हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप इस क्वेश्चन सेट को लगा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है इस सीरीज़ का। ये लघु हिमालय और भारी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? तो दून। ठीक है, दून। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था? डैनफोर्स इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, करंट का क्वेश्चन था ये। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर एक पर्यावरणविद है और सामाजिक सोशल रिफॉर्मर भी है, सोशल वर्कर भी है, जिन्होंने क्या कहा, किसके बारे में काम किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। मेधा पाटकर। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए डैश की रचना की गई है, विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्र में से, और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सहक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थित पठार है? दक्कन का पठार। ठीक है। भारत में कौन से भारत का सबसे इससे तो ये डेक्कन प्लेटियो है इंडिया का, ये काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे रिसोर्स हमें पाए जाते हैं, मिनरल्स। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय है? तो माउंट एरेबस है। भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है? प्रति टन है, पर टन पर लगता है ये। एंड 1 टन इक्वल टू 100 किलोग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कार्बन समायोजन एक कमी होती है, ठीक है, जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। तो इसका सी आंसर है। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? वेयर इज़ कोरिंगा गरान फॉरेस्ट? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी है अमरावती, ये ध्यान रखना आपको। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है? तो उष्ण महानगर से संबंधित है ये। वनस्पति कृषि जो खेती के एक प्रारंभिक रूप है, पहली दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया। ठीक है, पहले इसको सबसे पहले कहा गया दक्षिण पूर्व एशिया में। और इंडिया भी किधर पड़ता है? साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या है? रिक्टर पैमाने पर, रिएक्टर स्केल पे हम क्या करते हैं? इसकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसकी? जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है। भारत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोफिन दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में जो गिद्ध हैं, वल्चर हैं, की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई थी। क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या था कि ये जो दवा है इसको गाय और भैंसों पे और जानवरों पे लगाया जाता था, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, और बाद में जब वो मरते थे तो जब ये गिद्ध उनको खाते थे तो इसकी वजह से इनकी भी क्या होती थी? प्रजनन क्षमता, जो सेक्सुअल पावर थी, और जो इनके जो फेफड़े थे, किडनी थी, वो ख़राब हो जाती थी और ये मर जाते थे। तो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे गिद्धों का सफाया हो गया इंडिया में इस दवाई से। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, इस दवाई को। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट फर्टिगेशन कहलाती है। क्या कहते हैं इसको? फर्टिगेशन। इसके अलावा गिद्धों के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गिद्ध क्या हैं? पर्यावरण के मित्र हैं हमारे। जो गंदगी होती है, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनको साफ सफाई करती है। तो ये प्राकृतिक क्या है हमारा? नेचर ने इस सफाई करने के लिए बनाया हुआ है इस पक्षी को। तो जब यही समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद गंदगी और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे तरह तरह की इन्फेक्शन, बीमारियाँ फैलती है। सिंचाई के पानी में उर्वरक के रसायनों की मिलावट को फर्टिगेशन कहते हैं। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? श्वेत पर्वत, धौलागिरी शिखर। ठीक है, धौलागिरी शिखर। और भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो कंचनजंगा है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। ठीक है, 8,864 किलोमीटर उसकी हाइट है, मीटर 8,848 मीटर या 64 मीटर है।
भारत में वर्ष 2030 तक ओजोन परत की हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई गई है। उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, HFC-23 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसको क्या करने की योजना बनाई गई है? ख़त्म करने की। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जबकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये किससे निकलती है? जो पहले पॉइंट पे दिया गया, AC से, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो ये हमारे ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। इन गैसों को ख़त्म करना हमारे किसका, हमारे विश्व का मकसद है इस टाइम पे। 59 नंबर क्वेश्चन है डैश, इसमें पारा आएगा। पारे के इस्तेमाल से को समाप्त करने के लिए भारत ने वैश्विक संधि मीना माता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इम्पोर्टेंट है मीना माता कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन का है? जम्मू और कश्मीर में कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन। ध्यान रखना आपको। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? निम्नलिखित खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? भांग से नहीं निकलता, कपास से भी नहीं निकलता, और रतन जोता से, राई से निकलता है। राई का तेल होता है। ठीक है, राई के छोटे छोटे जो दाने होते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश की शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है, कौन सा है? सेंट्रल केंद्रीय प्रदूषण ये नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।